हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरह से आप लोग का तैयारी हो रहा है और इस तैयारी करवाने में जहाँ तक मेरा सपोर्ट होता है हम तो आपका करते ही हैं। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप बीबीडी को अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं, बीबीडी को अच्छी तरह से बना लेते हैं, तो आपका जो है ना एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूट सकता। हम गारंटी बोल सकते हैं और यह बात आप भी जानते हैं। तो चलिए, जो भी है बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो जैसा कि आपका त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है और आपका त्रिभुज का भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि पहले हम उन्हीं चैप्टरों को पकड़ते हैं जो आपके लिए तकलीफ उत्पन्न कर सकता है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तकलीफ होने देंगे नहीं। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया और कितने लोगों ने फ़ोन भी किया कि सर निर्देशांक ज्यामिति को शुरू कर दीजिए इसके बाद, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, आप लोग के कहने पर आज हम शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है ना। और जितना भी मेरा वीडियो बनता है हम कोशिश यही करते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर आपको तकलीफ हो जाए मेरे रहते हुए तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 है, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कम से कम मेरे लिए आप एक काम जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुँच जाए जिनको कि इस वीडियो की आवश्यकता है। इतना तो काम कर सकते हैं, वो भी यह सब काम आपको फ्री में करना पड़ेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है। जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखिए ध्यान से। हाँ, तो निर्देशांक ज्यामिति का हमारा पहला क्वेश्चन होगा और यह हमारा क्या होगा, पहला वीडियो भी होगा। ठीक है। तो जैसा कि सवाल है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी होगा। तो आपका 2 बिंदु है, बिल्कुल मैं आराम से बताता हूँ, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। ये देखिए, आपका ए रहा, आपका कोई बिंदु है, मान लीजिए यह ए है और यह आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है। और इसका दिया है -5 और 7 निर्देशांक, उसके बाद -1, 3। आप इस निर्देशांक को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच ए से बी का दूरी कितना है आपको यही बताना है। चलिए, ए से बी का दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। यह दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसे x2 - x1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या करता है, माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो x1 ये आपका होगा x1, ये होगा आपका y1, ये आपका होगा x2, ये आपका होगा y2। ठीक है। तो x1 आपका कितना, -5, तो लिखिए यहाँ पे -5 माइनस x2 आपका कितना है, -1 है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 1। ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, प्लस y1 आपका है 7, y2 आपका कितना है, 3 है, इस पर क्या है स्क्वायर, और यहाँ से क्या आपका रूट है। तो -5 में जुड़ जाएगा, +1 तो यहाँ पे घट जाएगा ना, तो -5 में घट गया 1, तो आपका क्या हो गया, -4 हो गया, और -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में घट गया 3, तो कितना बच गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 4 × 4 16, 16 दूनी 32, इससे आपका 1 4 हो जाएगा बाहर, रूट में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, यानी कि आपका जो है ना 4√2 इकाई जिस ऑप्शन में है आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन सी में है आपका, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सवाल आपका है, देखिए ध्यान से, वह अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक होंगे। देखिए ध्यान से, ये रहा आपका निर्देशांक x,
ये आपका हो गया अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और यह आपका हो गया एक्स अक्ष। इसे बोलते हैं एक्स डैश, इसे बोलते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई, इसे कहते हैं वाई डैश एक्स। यहाँ पे होता है मूल बिंदु। और बता दूं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो आपका 0 0 होता है। और आप भी जानते होंगे वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो ये वाला हो गया आपका वाई अक्ष। वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर इधर आना है, तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ दाईं ओर एक बिंदु क्या है, P है, तो बोलता है क्या P का निर्देशांक होगा। तो देखिए ध्यान से, x पर है यह, यहाँ 5 पे है, तो x का मान क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अगर यही रहता है ना, y अक्ष पर रहता तो x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। याद रखिएगा, पहला वाला मान आपका x का होता है, दूसरा वाला क्या होता है y का होता है। बिल्कुल फिक्स है यह चीज़। तो आपका जो P का निर्देशांक हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कितना 5,0 हो जाएगा। इसे जानते हैं ना, x अक्ष पर जो है ना y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो आप लोग देख लीजिए 5,0 किस ऑप्शन में है। 5,0 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 3। बहुत ही मस्त सवाल है। ठीक है ना, लोग क्या कहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति भारी होता है। भाई भारी होता नहीं है, बल्कि मन में समझ लेते हैं कि भारी होता है तो भारी हो गया। तो याद रखिएगा कि संसार में यह किताब जो है ना इंसान ने ही बनाया है और इंसान ही पढ़ता है। ठीक है ना, जो किताब लिखा है ना, आप ही की तरह जो है ना एक दिन जो है ना नीचे में बोरा पे बैठ के पढ़ता होगा, टेबल पे बैठ के पढ़ता होगा, बेंच पे। ठीक है ना, तभी वह किताब लिखा है। अगर आपका अगर हौसला अगर बुलंद रहेगा ना, तो आप जो है ना किसी भी चीज़ को मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते क्या कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते सारे जग जीत है। अगर मन में ठान लीजिएगा ना जो चीज़, वह हो जाएगा। अगर हाँ, ठानने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि भारी कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, दिमाग से यह चीज़ हटा दीजिए कि भारी होता है। देखिए सवाल आपका है, बिंदु 3 4 और -3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। आपका एक बिंदु है, दो बिंदु है, एक रेखा। चलिए, यानी कि दो बिंदु को ए और बी, दो बिंदु है, इसको मिलाने वाला जो मिलाने पर जो रेखाखंड ए बी जो बना, इसका जो मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु हमारा क्या है P है। तो आपका दिया है बिंदु 3 और 4, उसके बाद -3 और 8, ये दिया हुआ है ना। तो बोलता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो बता दूं मैं आपको कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, निर्देशांक का जो सूत्र होता है वह आपका होता है x1 + x2 बट्टे 2 y1 + y2 बट्टे 2। ये आपका होता है मध्य बिंदु निकालने का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, x1 आपका हो गया 3 प्लस x2 आपका हो गया -3, तो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका -3 बट्टे कितना है 2। y1 आपका है 4, y2 आपका है कितना 8, नीचे कितना है 2। बिल्कुल सिंपल है, 3 में घटा 3 हुआ 0, 0 बट्टे 2, 8 4 कितना होगा 12, 12 बट्टे 2। तो 0 भगा देंगे 2 से 0, और 2 6 के 12 कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो देख लीजिए 0,6 किस ऑप्शन में आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो 0,6 ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है ना आपका बिल्कुल सही है। बॉल में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। बहुत ही शानदार सवाल है, सवाल में कोई कमी नहीं है। सवाल क्या है, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A -1 0, B 5 -2 और C 8 2 है, तो केंद्र का निर्देशांक होगा। नहीं, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ए रहा आपका त्रिभुज ए रहा B और ए रहा हमारा C। तो ए में आपका है -1 और 0, ठीक है, और B आपका है
5 माइनस 2 और सी आपका है 8 2। बोलता है कि केंद्रक क्या होता है, ये ठीक यहाँ से हम मिलाएंगे तो यह बीच में, यह बीच में और यह बीच में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। यहीं पर केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा बता दूं आपको कि त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज के जो केंद्रक का जो निर्देशांक होता है ना, केंद्रक का निर्देशांक जो होता है वह आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये होता है आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है। तो x1 आपका देखिए 1 2 3 यानी ए बी सी, x1 आपका -1 है प्लस x2 आपका क्या है 5 है प्लस x3 कितना है 8 है, नीचे कितना है आपका 3। फिर y1 आपका 0, y2 कितना -2 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2, अब प्लस y3 कितना है 2 है, नीचे कितना है 3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 8 और 5 13 में घट जाएगा कितना 1, तो कितना बचेगा 12 बट्टे 3। तो +2 और -2 घट गया तो क्या हुआ 0 बट्टे 3, 3 कम 3 3 चौक 12, इसको भगा देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, 4 का देखिए डी में है 4,0। तो आपका इसका आंसर जो है ना डी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, 5 आपका है बिंदु -5 4 किस पाद में स्थित है। तो देखिए पहले आपको बता दूं कि यह चतुर्थांश यानी कि पाद क्या होता है। तो ये रहा हमारा अक्ष, इसे बोलते हैं x अक्ष कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं y अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पाद कहते हैं या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, क्योंकि 4 हिस्सा का एक हिस्सा है तो क्या बोलते हैं चतुर्थांश इसको कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम लोग क्या बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। तो इसमें जो हमारा वैल्यू होता है x और y का, x भी होता है प्लस और y भी होता है प्लस, इसमें होता है x माइनस और y होता है प्लस, इसमें हमारा होता है x माइनस और y भी माइनस, इसमें हमारा होता है x प्लस होता है y होता है माइनस, यह होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो बिंदु पूछा गया है कि बिंदु -5 और 4 किस पाद में है, -5 और 4 किस पाद में है, यही पूछा हुआ है ना आपका। तो देखिए इसका चिन्ह आपका माइनस है, इसका चिन्ह आपका क्या है प्लस है। तो देखिए माइनस और प्लस किस में है, माइनस और प्लस किस में है दूसरा हो गया ना, तो आपको जो ना क्या आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा। आप बगल में आंसर को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल यह समझ में आ गया होगा और आप पहले से जानते भी हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। हाँ, तो देखिए 6 में क्या है, बिंदु ए 2 - 4 बी 4 - 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। फिर मध्य बिंदु पूछ दिया आपका, यानी कि आपका एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपका क्या है बी है, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा इसका मध्य बिंदु, मान लिया मध्य बिंदु क्या है पी है, तो आपको जो है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो एक आ दिया गया है 2, -4, उसके बाद 4, -2, यह आपका एक क्या हो गया दो, मतलब ए और बी क्या हुआ 2 बिंदु हो गया और उनको मिलाने से रेखाखंड ए और बी प्राप्त हुआ।
तो बोला क्या, मिलाने पर जो रेखाखंड ए बी होगा ना उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु है ना। तो बता दूं कि मध्य बिंदु, तो पी हमारा मध्य बिंदु है ना, तो बोलेंगे पी के निर्देशांक, ठीक है, पी के निर्देशांक, या बोल सकते हैं पी नहीं लिखना है तो बोलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, बात वही ना हुआ। तो इसका क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे क्या होता है भाई 2 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ नहीं है। x1 आपका कितना है 2 प्लस x2 कितना है 4, नीचे कितना है 2, y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है -2, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस कितना 2 बट्टे है 2, और 4 2 कितना हो गया 6 बट्टे 2, -2 और -4 और -2 हो गया -6 बट्टे 2 है। 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, आपका हो गया 3 कोमा -3। देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम भी और आप लोग भी देखिए, 3 -3 3 -3 ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी जो है ना भाई बिल्कुल क्या है सही आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, और 7 का सवाल पढ़िए ध्यान से आप सभी। कार्तीय तल में, देखिए कार्तीय तल होता क्या है आपका, जैसे मेरे लिए यह बोर्ड हुआ ना, तो मेरे लिए बोर्ड क्या हो गया कार्तीय तल हो गया, आपके लिए कॉपी है ना, कॉपी कार्तीय तल हो गया। यानी किसी भी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं कार्तीय तल कहते हैं। समझिए कार्तीय तल क्या होता है। चलिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 में कोटि का मान होगा। देखिए आपका जो बिंदु दिया गया है ना, बिंदु क्या दिया गया है 3-4, ये बिंदु है। तो बोला कोटि का मान क्या होगा, तो पहले आपको समझा दूं मैं कि कोटि और भुज क्या होता है। देखिए एक होता है आपका कोटि और एक आपका क्या होता है भुज, है ना। तो कोटि मतलब होता है y का मान और भुज का मतलब होता है आपका x का मान, समझ गए। और पहला वाला आपका क्या होता है x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। तो इसमें सवाल क्या पूछा आपका, कोटि का मान क्या होगा, कोटि मतलब y, तो y का मान -4 ना हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो देख लीजिए -4 किस ऑप्शन में है, आपके लिए यह ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सवाल है, -4 2 और 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। नियामक बोलिए निर्देशांक बोलिए, बात तो वही हुआ। तो मध्य बिंदु पूछा गया है, आपका 2 बिंदु है, एक P है और एक Q, ये रहा P और ये रहा आपका क्या Q, और निर्देशांक दिया गया कितना -4 और 2, और क्या दिया गया 8 6। बोला है क्या कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है P है, इसका मध्य का मतलब क्या हो, ये दोनों का P और Q का, ठीक है, बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे मध्य बिंदु कहेंगे। तो निकालिए P का निर्देशांक, अगर P नहीं लिखने का मन है तो लिखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम P को मध्य बिंदु को क्या बोले, P बोले संकेत में, ताकि थोड़ा लिखने में छोटा पड़े, ठीक है ना, अभी समझदार हैं। तो P का निर्देशांक, इसका मतलब हुआ मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। देखिए अगर आपको अगर फॉर्मूला याद करना है तो याद मत कीजिए, बोले क्यों, आप ऑब्जेक्टिव को बार बार बनाइए, आप में उसमें ऑब्जेक्टिव में इतना फार्मूला आएगा ना, तो आपका पहले ऑब्जेक्टिव तो क्लियर तो होगा ही, साथ में आपका फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप यह बात समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो खूब याद कीजिए, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना। लेकिन ऐसे तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट तेज हैं। तो x1 आपका हो गया -4 प्लस x2 कितना है 8, ठीक है, बटे 2 है। y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6 बटे 2।
अब प्लस 8 में घट जाएगा 4, तो बचेगा कितना 4/2। और 6 2 8, 8/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, आपको हो गया 2 और 4। तो देख लीजिए भाई किस ऑप्शन में आपका है 2 और 4, आपको वही सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा कष्ट हम ही कर लेते हैं और देख ही लेते हैं। तो सी 2 और 4 बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा इतना कष्ट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। और दोस्त तो खैर होगा ही आप सभी का ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9, ठीक है। 9 में है बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में है। क्या क्या बिंदु है, 2√3 और है माइनस √2, यह किस पाद में है, यह पूछा गया आपका, है ना। तो यहाँ देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में होता है आपका, याद है प्लस और माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला में तो प्लस प्लस तो होता ही है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों में तो माइनस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस होता है और माइनस होता है। तो आप समझ गए 1 2 3 4, इधर से नहीं गिनिएगा, इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 प्लस माइनस, है ना। ये चिन्ह कहाँ से लाए, यहाँ देखिए इसका आगे क्या है प्लस है, इसका आगे क्या है माइनस है, तो चौथा में आ गया ना। किस पाद में हो गया आपका, चौथा चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 9 का आपका डी OPTION, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 10 में है बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, देखिए बता दूं कि आपका जो बिंदु दिया गया है ना, P बिंदु है, -6 है और 8 है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है ना, मूल बिंदु से दूरी यह जो होता है, यह होता है आपका √x² + y²। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है x² + y²। तो x आपका कितना है, -6 है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। y कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। इसमें ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस है। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, 8 का होगा 88 64। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 इकाई, आपका हो गया 10 इकाई। देखिए किस ऑप्शन में है भाई आपका, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो 10 का जो है ना डी, ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल क्या है, सही है आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर करने में कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 4 3 दिया गया बिंदु 4 और 3 पूछा गया है किस पाद में है। तो इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। आप सभी समझ ही गए होंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस है, यह जो है ना आपका प्रथम पाद में आता है। किस पाद में, प्रथम पाद में आता है। प्रथम पाद बोलिए या फिर प्रथम चतुर्थांश बोलिए, वही बात हुआ। तो देख लीजिए आपके लिए ऑप्शन है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 12, ठीक है। और 12 का सवाल है मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 की दूरी क्या है। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी आप जानते हैं ना x² होता है प्लस y² होता है भाई। तो x आपका कितना है देख लीजिए 4 है और y कितना है -3 है। 4 का हो गया 16 + 3 का हो गया 9, 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर या इकाई जो भी है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 12 का हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें सेंटीमीटर नहीं है, इकाई है, तो इकाई ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हो लिखेगा ना कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मिलाने काम हो गया, क्योंकि मात्र इकाई लिखना है, मात्र गोल करना है OMR शीट, है ना। चलिए नेक्स्ट